तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ द फ्लेम एम्परर जियान के बारे में, जिसे हमने हाल ही के एपिसोड ग्रेट रूलर के अंदर देखा था, जो कि देखने में काफी ज्यादा बैडएस लग रहा था। अब ये सुनकर बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे और लिखने लगेंगे बे उल्लू उल्लू हो गया क्या, जियान बैटल थ्रू द वेन के अंदर है ना कि ग्रेट रूलर के अंदर, और जो फ्लेम एम्परर वो जियान का लास्ट लेवल है बैटल थ्रू द वेन के अंदर। तो आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो प्लीज रुक जाइए, क्योंकि बैटल थ्रू द वेन ही ग्रेट रूलर है और ग्रेट रूलर ही बैटल थ्रू द वेन है, क्योंकि इनके बीच में एकदम भाईचारा ऑन टॉप। और ये सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं बल्कि चार लोग है ये लोग, एक मूचेंग, जियान, लिंगडोंग और प्रिंसेस युआन। मगर अभी के लिए एंट्री हुई है ग्रेट रूलर के अंदर हमारे फ्लेम एम्परर जियान की। तो इस वीडियो के अंदर मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि जियान यहाँ पर क्यों आया, कितना पावरफुल है, वो क्या कर रहा है अभी के लिए, और उसके साथ उसकी फैमिली भी आई है कि नहीं आई है, और साथ ही इस यूनिवर्स के अंदर आने के बाद जियान अपनी पावर को कैसे यूज कर पा रहा है, क्योंकि जब द्विकी कॉन्टिनेंट के अंदर अपनी द्विकी का यूज किया करता था, मगर ग्रेट रूलर के अंदर तो ऐसी कोई भी चीज है ही नहीं है। तो आप सभी को इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वहां से जहां से हमें ये सब चीज देखने को मिलती है। तो जैसा कि दोस्तों आईपीएल शुरू हो चुका है, तो मेरे दोस्त बनेक्स ने एक बहुत ही बड़ा कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जिसके अंदर बहुत ही कमाल के प्राइजेस हैं। कॉन्टेस्ट की जो डिटेल है वो ऑफिशियल बनेक्स बेट की साइट पर आ चुकी है, जहां पर आपको सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, एप्पल वॉच सीरीज 9 जैसे प्राइज जीतने का आपको मौका मिल सकता है। और जो सबसे बड़ा प्राइज है वो है 3 टाटा नेक्सॉन जीतने का। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, नीचे दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करिए और जाकर रजिस्टर करिए और आईपीएल के मैच के विनर को चूज करिए, और फिर इंतजार करिए कंपटीशन के स्टार्ट होने का। और आप लोग अपने जीतने के चांसेस को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते तो आप लोग मेरे प्रोमो कोड को यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हें मिलेगा अपने पहले डिपॉजिट पर अप टू 33,000 एनआर का बोनस। इसलिए देर मत करो और 1x के साथ और भी ज्यादा जीतो। तो जैसा कि ग्रेट रूलर का हीरो मूचेंगे, उसकी जो लव स्टोरी है ना वो ऑलमोस्ट एकदम सेम है जियान की तरह। जैसे कि हमारा जियान एक छोटी क्लैन से आता है और उसकी सेटिंग हो जाती है एंशिएंट क्लैन की यूनर से, ऐसा ही सेम किस्सा है हमारे मूचेंग के साथ, जो कि बहुत ही छोटी क्लैन से आता है, मगर वो सेटिंग बनाता है एक एंशिएंट क्लैन की लड़की से, जो कि वहाँ की प्रिंसेस होती है। और वो प्रिंसेस इतनी ज्यादा बावली हो जाती है मूचेंग के प्यार में, वो बस मूचेंग मूचेंग करती रहती है, उसे अपने क्लैन से बिल्कुल भी मतलब ही नहीं होता है, जो कि तवा होने की कतार पे खड़ा हुआ है, क्योंकि 4 एंशिएंट क्लैन है और वो एक दूसरे को खाने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। और जो सबसे ज्यादा कमजोर क्लैन है वो उस लड़की का है, जो मूचेंग की सेटिंग है। तो एक बंदा मूचेंग को यही बताता है कि जो तुम्हारी सेटिंग है, अगर तुम उसका पीछा छोड़ दोगे तो वो जाकर अपने क्लैन को संभाल लेगी और उनका क्लैन भी स्टेबल हो जाएगा, वरना उनका क्लैन कभी भी तबाह हो सकता है। क्योंकि अभी के लिए एक बंदा जिसकी वजह से उनका क्लैन बचा हुआ है, मगर वो वहां से काफी दूर रहता है। अगर किसी ने प्लानिंग वगैरह करके उनके क्लैन के ऊपर हमला कर दिया और वो पर्सन सही टाइम पर नहीं आ पाया, तो क्लैन के तो लेने देने पड़ जाएंगे। ये सुनकर मूचेंग बोलता है आखिर ऐसा कौन सा बंदा है जिसकी वजह से 3 एंशिएंट क्लैन की हवा टाइट है। ये सुनकर पहली बार बंदा बताता कि उसका नाम है फ्लेम एम्परर। और जब मूचेंग फ्लेम एम्परर का नाम सुनता तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता और बोलता है फ्लेम एम्परर ये कौन है और ये कहां से आया है। ये सुनकर वो लड़का सब कुछ बताता है जियान के बारे में। तो ये बहुत पहले की ग्रेट 1000 वर्ल्ड के अंदर बहुत ही डिमोनिक एनर्जी फैल जाती है और चाहता हड़कंप मचने लगता है। तभी आसमान से एक बंदा टपकता है और वो सीधा जाकर वो गॉड क्लैन के अंदर गिरता है और उसकी मुलाकात होती है तुम्हारी सेटिंग के दादाजी से। मगर उस टाइम जो बंदे की हालत थी वो बहुत ही ज्यादा खराब होती है, तो तुम्हारे सेटिंग के दादाजी उसका इलाज करते और उसे ठीक ठाक करते और उसे सिखाते हैं स्पिरिचुअल पावर को यूज करना, जो कि काफी ज्यादा छोटी मदद मगर उस लड़की के लिए काफी ज्यादा बड़ी बात थी। और उसके बाद वो लो गॉड क्लैन के अंदर काफी दिनों तक रहता है और फिर उसके बाद वहां से चला जाता है। मगर ये तो पता नहीं वो बंदा वहां से क्यों चला गया। मगर कुछ र्यूमर्स है कि मैंने सुना है कि वो वहां पर अपनी बीवी को ढूंढने के लिए आया था, जिनका नाम यूनर और काइलिन था, जो कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड के अंदर कहीं पे खो गई थी। इसके बाद वो वहां से चला जाता है और उसके बाद फिर उसका कोई भी अता पता नहीं चलता है। अब वो सीन के ऊपर आ जाते हैं जिसकी वजह से ग्रेट रूलर एकदम से इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो अभी के लिए हम लोग उसी सीन के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर हमें हैवी रोलर शॉट दिखाई जाती है, जो कि काफी ज्यादा गर्म होती है और उसके आसपास लावा बह रहा होता है और उसके पीछे बना हुआ होता है एक बहुत ही खतरनाक एंग्री बुद्धा लोटस, जो कि काफी ज्यादा डिफरेंट था, जो कि हमने अभी तक बैटल थ्रू द वेन के अंदर देखा है। और उसी के सामने खड़ा हुआ था जियान, जो कि एकदम बैडएस लग रहा होता है, जिसे सभी लोग प्यार से फ्लेम एम्परर बुलाते, मगर हम लोग बुलाते टर्की एम्परर। मगर इस टाइम पे जो जियान था वो सुधर गया हो, क्योंकि इस टाइम पे जियान के बच्चे वगैरह हो चुके होंगे। और वहीं पे हम लोग आए इस सीन के ऊपर, तो ये सीन उस टाइम का है जब जियान 10,000 वर्ल्ड पहुंचता है, उसके 10 साल के बाद का, जब पे जियान ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड का हाईएस्ट लेवल को अचीव कर लिया था। अब उसको वहां पर अपना साम्राज्य को खड़ा करना है। इसी वजह से जियान का सामना होता है फायर स्प्लिट क्लैन से, जब पे जियान के सामने पूरा क्लैन होता है और जियान अकेला। और आपने ये जो वाला सीन देखा है उसके अंदर जो जियान होता है वो फाइट कर रहा होता है फायर स्प्लिट क्लैन के इंसेस्टर से, और जियान उनको बहुत ही आसानी से अकेली बजाने में लगा हुआ होता है। तभी जियान अपना एंग्री बुद्धा लोटस को बना लेता है उन सभी लोगों को मारने के लिए, जो कि आप लोग पीछे देख रहे हो, और इसका नाम है बुद्धिस्टा फेरी फ्लेम लोटस। मगर फ्लेम एम्परर जियान ये एंग्री बुद्धा लोटस किसी को भी मारेगा नहीं, क्योंकि उससे पहले सभी लोग घुटनों के बल आ जाएंगे और बोलेंगे भैया माफ कर दो, गलती हो गई, जो चाहिए वो ले लो। और फिर जियान इसके बाद स्थापित करेगा ग्रेट 1000 वर्ल्ड के अंदर अपनी ट्राइब, जिसका नाम होगा एंडलेस फायर, जो कि वहाँ के एंशिएंट क्लैनों से भी काफी ज्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि वहाँ पे अकेला जियान ही सभी लोगों के लिए काफी था। मगर जियान के साथ साथ वहाँ पे और भी काफी सारे पावरफुल वॉरियर थे। साथ ही जियान की एंडलेस फायर सबसे ज्यादा पॉपुलर होगी अपने एल्केमिस्टों के लिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे बेस्ट क्वालिटी की पिल्स मिलती थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जियान बैटल थ्रू द वेन के एंड में बन जाएगा एल्केमिस्ट गॉड। और यहाँ पे सभी लोग ये सोच रहे हैं कि जियान की अभी के लिए जो दोनों पत्नियां हैं वो जियान को मिली कि नहीं मिली, वो तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, मगर मैं आप
आप लोगों को इतना जरूर बता सकता हूँ, जियान की बेटी और बेटा है वो ग्रेट रूलर के अंदर बहुत ही ज्यादा आतंक रखते हैं, और खासकर जियान की जो बेटी है वो तो ग्रेट रूलर की स्क्वाड का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मगर कैसे है, क्यों है, वो सभी लोगों को तो आपको आगे चल के पता चलेगा। और आप लोग जियान और ग्रेट रूलर के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना, तो मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा इसके ऊपर, जहाँ पे जियान फर्स्ट टाइम वुचेन से कब मिलता है, जियान लिंगडोंग से कब मिलता है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और एकदम डिटेल में करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी पर मजा बहुत आएगा। तो अगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।